कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। राजधानी भोपाल में आज भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मृत पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं सरकार से आतंकियों और पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। राजधानी के कोही फिजा स्थित भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में शहर के 150 के करीब व्यापारी मौजूद रहे। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और सदस्यों ने कैंडल जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर आज शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने केंद्र सरकार से आतंकियों और पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष अरविंद जैन सुपारी ने आतंकी हमले को देश पर आक्रमण बताया। वहीं अमित जैन टटैया ने कहा कि 22 अप्रैल को जाति धर्म पूछकर हत्या करना कायराना हरकत है। पूरा हिंदुस्तान आतंकी हमले का बदला लेना चाहता है। हम सरकार के साथ हैं। वहीं बीसीसीआई के प्रवक्ता अजय देवनानी ने कहा कि आतंकियों और पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि एक उदाहरण बन जाए। देवनानी ने कहा कि 140 करोड़ जनता सरकार के साथ है। बीसीसीआई के पदाधिकारी दीपक पसारी ने कहा कि मोदी जी और केंद्र सरकार को पाकिस्तान और आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सबक सिखाना चाहिए। देश के लोग सरकार के साथ है। इस देश के ऊपर ये जो आक्रमण हुआ है, जो पूरी देश की अस्मिता के ऊपर हुआ है, इससे पूरा देश भारी दुखी है, क्योंकि निरंतर पाकिस्तान में पनप रहे इन आतंकवादियों ने इस देश की अस्मिता को छूने का प्रयास किया है। हमारे देश के नागरिकों को जिस तरीके से उन्होंने धर्म के नाम पर और जातिवाद के नाम पर जिस तरीके से उनकी नृशंस हत्या की है, पूरा देश उससे दुखी है और क्रोधित है, आक्रोशित है। हम पूरे व्यापारी वर्ग की ओर से शासन सरकार से ये मांग करते हैं कि अब देर नहीं करना चाहिए। उन आतंकियों को और इन आतंकियों को जो पनाह दे रहा है, उनको सबक सिखाना चाहिए, उन्हें नेस्तनाबूद करना चाहिए। अब रुकने का कोई कार्य नहीं है। जैसे कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक आदि जो कार्य किए हैं, उससे भी बढ़ के, क्योंकि मोदी जी ने भी संकेत किया है कि जो उनकी कल्पना में भी नहीं होगा उससे बड़ा बदला लिया जाएगा। तो मोदी जी को पूरे भारत की ये मांग करती है, पूरे भारत के व्यापारी वर्ग और पूरे भोपाल के भारत के नागरिक, कि उससे बढ़ चढ़कर ये बदला लिया जाए और इस आग को अभी ठंडा नहीं होने देना, इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। ये हम सब लोगों की मांग। निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। निर्णायक लड़ाई होना चाहिए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि निर्णायक लड़ाई होना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके का रवैया हमेशा से अपनाया जा रहा है, क्योंकि आज सारा व्यापारी वर्ग एक ही बात कह रहा है कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, तो वो चरितार्थ करके दिखाना चाहिए। ये वक्त है। आज जिस तरह मैं अमित जैन टटैया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीसीसीआई भोपाल, 22 तारीख को बेलगांव में जिस तरह से निहित व्यक्तियों के ऊपर उनके जाति धर्म को पूछकर जिस तरह से उनको निहत्थे गोली मारी गई है, इस जघन्य अपराध के लिए हम सभी बहुत दुखित हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ का बदला चाहता है। हम व्यापारी वर्ग से जरूर आते हैं, लेकिन हम लोग क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रिय होने के साथ हम क्षत्रिय धर्म का पालन करने तत्पर हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि भोपाली नहीं, पूरे देश भर का व्यापारी की जगत आपके साथ है और इस बार निश्चित रूप से निर्णायक हमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इस तरह की हम बार बार ये झेल नहीं सकते और हमको जवाब देना है और देना ही चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि जब तक उन भूत आत्माओं की चिताओं की रात ठंडी ना हो, उसके पहले उनको जवाब दे दिया जाए। धन्यवाद। नाम बताइए ना। मैं अजय देवनानी, प्रवक्ता भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आज बीसीसीआई के आह्वान पर शहर के सभी प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने भारत बंद, भोपाल बंद के आह्वान का पूर्ण रूप से समर्थन किया और ये ऐतिहासिक बंद रहा है। निश्चित रूप से भोपाल के समस्त व्यापारी वर्ग ने एक बड़ा संदेश भारत सरकार को दिया है कि 140 करोड़ देशवासी आज आपके साथ हैं। पहले हमने उनको घर में घुस के मारा है, आतंक को पीछे किया है, एयर स्ट्राइक करी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक बहुत बड़ा कड़ा प्रहार हम पुनः आतंकवाद पे करेंगे। तो आज पुनः हमने इस चैम्बर के मंच से जो पहलगाम कश्मीर में दिवंगत आतंकवादी हमले में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी
घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की लाभ की कामना करी और पूरे भोपाल के व्यापारी वर्ग ने एक साथ होकर भोपाल चैम्बर के बैनर तले लगभग 90 संस्थाएं हमारे अंडर और ऐतिहासिक बंद है, जैसे आज हमें संचार माध्यमों से मालूम पड़ा, आपके थ्रू मालूम पड़ा कि पूरे भोपाल में की समस्त दुकानें जो हैं बंद हैं। तो हम उन सभी व्यापारी संगठनों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में उन्होंने हम सबका साथ दिया। पुनः इस मंच के माध्यम से मैं सभी से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दीपक पसारी, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यकारिणी सदस्य। 22 अप्रैल का दिन पहलगांव में 2:58 पर, जहां पर जिसको पूरे वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड माना जाता है पहलगाम को, वहां पर हमारे जो सैलानी गए थे अपना खुशियां मनाने, जिनकी शादियां 4 दिन हुई थी, वो अपनी खुशियां मनाने गए थे। कुछ ही समय में कुछ निहत्थे आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे लोगों पर जो नाम पूछकर, धर्म पूछकर, जिन्होंने गोली मारकर उनकी निरंतर हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही आह्वान है कि पूरा समाज, पूरा देश आपके साथ है और ये पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि पूरा आतंकवादी पूरा ध्वस्त करके एक राष्ट्र में ऐसा मैसेज आए कि मोदी जी और अमित शाह जी की जो आपने प्लानिंग की है वो सक्सेस हो और हमारे देश में यह मैसेज जाए कि आतंकवाद के लिए मोदी जी संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे, पूरा देश आपके साथ है। और आज भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो बंद का आह्वान किया था, जिन्होंने बंद रखा, उनका सभी का बहुत बहुत भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आभार करता है। और जो स्वास्थ्य लाभ रह रहे हैं, जो जिनको गोलियां लगी है, उनको भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है।